तो अब हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करना चाहते हैं, इसी टेबल की एनालिसिस करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपने सिस्टम से निकाली है, इसको आप समराइज कर रहे हैं। हम निकालते हैं कि कितना रिसीव्ड हुआ और कितना अप्रूव हुआ। मैं इसमें अप्रूव भी डाल देता हूँ कि अप्रूव में ये देखें तो पहले काउंट करता है, आप इसको सम कर लें कि टोटल जो है आपने इतना रिसीव किया था, इतना अप्रूव हुआ, इतना रिजेक्ट हो गया। अब आप इसमें एक और चीज कह रहे हैं कि रिजेक्शन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि ये रिजेक्ट इतना हो गया है तो इसकी परसेंटेज क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि एनालिसिस में ना किसकी रिजेक्शन ज्यादा है। अब देखें तो सिर्फ 5 रिजेक्ट हुई हैं इसमें से ना, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी परसेंटेज बनाएं ताकि मेरा एनालिसिस बन सके। रिजेक्शन की परसेंटेज इस टेबल में नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ही बना सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे प्राइवेट टेबल को, यहाँ पे है फील्ड आइटम और सेट्स, इसमें कैलकुलेट फील्ड। आप एक नई फील्ड बनाएंगे, इसका नाम रखते हैं रिजेक्शन परसेंटेज। कि रिजेक्शन परसेंटेज कैसे निकलेगी कि आपके पास जितना रिजेक्टेड है, ये देखें यहाँ पे है रिजेक्शन, ये सारी फील्ड आ गई। रिजेक्शन है डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, जितना रिसीव हुआ, ये इंसर्ट कर देंगे। ओके करेंगे तो ये यहाँ पे एक फील्ड बन जाएगी। ये हम लोग ऐड करेंगे फील्ड, सॉरी मैंने ऐड नहीं की थी। रिजेक्शन डिवाइडेड बाय रिसीव्ड, ये ऐड कर देंगे फील्ड और इसको नाम दे देते हैं रिजेक्शन परसेंटेज। ये देखिए ये 2 दफा ऐड होगी, एक दफा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये ऐड हो गई है, हम इसको ऊपर जो है वो फॉर्मेट कर देते हैं परसेंटेज में। ये है नंबर फॉर्मेट या फॉर्मेट सेल। आप इसका नंबर में फॉर्मेट करते हैं, परसेंटेज में फॉर्मेट कर लें, तो ये आपकी परसेंटेज बन जाएगी। इसका मतलब है ये 44% रिजेक्टेड है। अब ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम ये चाहते हैं कि इसको एडवांस एक्सेल में जाते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम किसी एक पार्टी का निकालना चाहते हैं, हम यूनिट का निकालना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे होता है, आप जाएंगे तो प्राइवेट टेबल को जब एनालाइज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर आता है। अब हम स्लाइसर में ये फील्डें डाल सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि यूनिट भी आ जाए स्लाइसर में, वेंडर भी आ जाए, डिस्क्रिप्शन होती है आइटम क्या था, और आपके पास जो है दूसरा जो है उसका स्टेटस क्या है। अ, अब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की जो है मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास सामने नज़र आ जाएंगी। ये आपके पास फिल्टर करने के लिए इंफॉर्मेशन है। इसमें आप जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले ताकि यहाँ पे आपने इसकी ये स्लाइसर यहाँ पे रख सके। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेटस आ गया, ये अप्रूव कितने हैं और रिजेक्टेड कितने हैं। यहाँ पे आपके पास ये आ गया वेंडर्स कौन कौन से हैं और इन वेंडर्स से क्या क्या आया है। अब मैं जब यहाँ पे केटीएम स्पिनिंग करूंगा तो सिर्फ स्पिनिंग के यहाँ पे वो आ जाएंगे जो आपके हैं डेटा है। मैं रिजेक्टेड करूंगा तो सिर्फ रिजेक्टेड का डेटा आएगा। देखिए अप्रूव्ड का डेटा बीच में से गायब हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ मैं अहमद पोली बैग्स में से क्या रिजेक्ट हुआ, ये ऊपर सबसे अहमद पोली बैग आ रहा है, मैं सिर्फ इसका देखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा। अतीक ट्रेडर्स का देखना चाहता हूँ, ये आ जाएगा। और आगे ये भी आ गया कि इसमें से आइटम क्या क्या आए हैं। ये जो हाईलाइट हो गए हैं ये वाले आइटम इससे आए हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसका क्रॉस लगा हुआ है, ये फिल्टर खत्म कर देगा। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ से इसको इसको
खूबसूरत बनाने के लिए जो भी है, पेज लेआउट में जाएं, यहाँ पे बैकग्राउंड होता है। यहाँ से आप फाइल अपनी डेस्कटॉप से उठा सकते हैं या अपनी हार्ड डिस्क से उठा सकते हैं, यहाँ से नेट से भी फाइल उठा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 3D कलर आपको चाहिए बैकग्राउंड के लिए, यहाँ पे इंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये आपको नेट से जो है ये कलर उठा देगा। आप यहाँ पे इन करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, शर्ते कि आपके कंप्यूटर में वो इतनी कैपेसिटी हो तो। ठीक है, ये देखें आपका ये बैकग्राउंड बन गया, तो ये एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड बन गया। अब इसमें ना यहाँ से इसके भी कलर वलर चेंज आप कर सकते हैं, इसमें नाम शाम ये चेंज कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि हाइड आइटम विद नो डेटा, जिस आइटम में डेटा ना हो वो हाइड कर दे। इतनी लंबी लिस्ट है, हम जिसका डेटा ढूंढ रहे हैं वही आए सिर्फ। इसके अलावा इसको कलर शलर करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये साइज है, पोजीशन एंड लेआउट है, साइज है इसका, प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, और इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप इसका कोई भी डिज़ाइन जो है ना, ये स्लाइसर टूल्स हैं, ये आपका स्लाइसर टूल ऊपर अपीयर हो गया है। आप इसको ये वाला देना चाहते हैं, ये वाला देना चाहते हैं, ये वाला देना चाहते हैं, चेंज कर लें इसको। आप जो है ये वाला स्लाइसर देना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं, ये वाला दे दें, इसको आप ये वाला कलर दे दें। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन बन गई है। एक्चुअली अब आप चाहते ये हैं कि आप एक जनरल सा डेटा बनाना चाहते हैं कि आपका केटीएम स्पिनिंग में क्या डेटा है। तो ये देखें, ये आपका केटीएम स्पिनिंग में ये चीज़ है। अब मैं कहता हूँ कि हम लोग उसमें जहाँ पे यूनिट ले आते हैं, मैं फिर प्राइवेट टेबल में जाऊँगा, जहाँ पे जाके फीड लिस्ट में जाके मैं वेंडर की जगह यहाँ पे सिर्फ यूनिट ले आता हूँ, वेंडर बीच में से मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें, एक यूनिट का रिजल्ट आ गया मेरे पास। ये मैं क्रॉस करता हूँ तो ये चारों यूनिट का रिजल्ट आ गया। इसमें से कितना रिसीव हुई है क्वांटिटी, कितना जो है वो आपके पास अप्रूव्ड हुआ है, कितना आपके पास रिजेक्ट हुआ है, और परसेंटेज इसकी देखें तो ये क्या है। इसको ये भी चेंज कर सकते हैं कि इसको लिख दें कि परसेंटेज रिजेक्शन। अब आप कहते हैं कि सिर्फ केटीएम स्पिनिंग का देखना चाहते हैं, केटीएम स्पिनिंग में ये वाले वेंडर जो हैं केटीएम स्पिनिंग के आ गए हैं। इसमें से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वेंडर ऐड करना चाहते हैं तो ये वेंडर आप ऐड करेंगे, तो केटीएम स्पिनिंग के वेंडर आ गए। अब आप ये चाहते हैं कि अप्रूव्ड वाले तो ठीक ही हैं, रिजेक्टेड वाले देखना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे रिजेक्टेड वाले आ गए। आप ये देखते हैं कि ऊपर आपका टोटल आ रहा है कि 3.71%, नीचे भी आ रहा है, ये दोनों में से एक भी कर सकते हैं टोटल। अब आप कहते हैं कि ये जो पार्टी है ना इसका 100% रिजेक्ट हो गया है, तो इसका 100% क्या आया था। आपके पास यहाँ पे राइट में ना पार्टी वाइज पड़ा है, तो यहाँ पे अलामीन को क्लिक कर लेंगे। अलामीन से क्या है, ग्रीस जो है टेम्परेचर 90 वाली आई है, तो ये 100% रिजेक्ट हुई है। अब आप यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग में जाके मैंने कहा था कि हाइड आइटम विद नो डेटा, तो ये देखें जो चीज उससे नहीं आई है वो हाइड होगी। सेम ये इसको क्रॉस लगा हुआ, जो जो फिल्टर करें आप फिर क्रॉस कर दें इसको। हम अब सिर्फ रिजेक्शन के एनालिसिस कर रहे हैं, अगर सारे यूनिटों का रिजेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आपके पास बटन बना हुआ है जिसमें से आप इसमें से वो वेंडर खत्म कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो डिटेल आ जाएगी, माइनस करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आपकी बेसिकली रिजेक्शन की एनालिसिस है, केजीएम स्पिनिंग के ले लें। अब इसमें से प्लस करेंगे तो ये आपका ये आ गया। अब ये पार्टी है मून इंटरप्राइज, इसकी 100% रिजेक्शन हुई है। हम देखते हैं कि मून में से क्या क्या आया क्या था। ये मून को क्लिक करेंगे तो सिर्फ मून का डेटा निकल आएगा, मून के पास से कौन पेपर रेड सर्कल आए थे। अब मैं इनको क्रॉस करके मैं इनको खत्म कर रहा हूँ। एक और चीज जो कि आपके पास आती है स्लाइसर में, ये है इंसर्ट टाइम लाइन। अब टाइम लाइन क्या है, मैं कहता हूँ कि ये रिपोर्ट डेट है, पीरियड के लिए ये है।
ये देखें यहाँ पे इसका पीरियड भी ये आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मंथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज डेटा आएगा। इसमें मैं कहता हूँ सिर्फ जनवरी का ये मैंने मार्च से शुरू किया डेटा, सिर्फ मार्च का डेटा आ जाए, तो ये देखिए सिर्फ मार्च का डेटा यहाँ पे नीचे आ गया। सिर्फ अप्रैल का डेटा आ जाए, अप्रैल का डेटा आ जाएगा। आप कहते हैं मई का डेटा आ जाए, सिर्फ मई का डेटा आ गया। जून का कहते हैं सिर्फ जून का डेटा, मैं कहता हूँ मार्च से लेके जून का डेटा आ जाए। तो ये देखिए शिफ्ट करके यहाँ से इसको खींचना है तो ये जितना भी होगा इतना इसका डेटा आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आप इसको पूरा डेटा चाहते हैं, वो पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि डेज का डेटा चाहिए, तो डेट आ जाएंगी यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिएगा ये मार्च में, मैं कहता हूँ कि मार्च में मुझे डेटा चाहिए 23 से लेके 28 तक का। तो ये देखिए ये 23 से लेके 28 तक का सिर्फ डेटा होगा। इसमें आप इंफॉर्मेशन को फर्दर जो है वो कर सकते हैं कि आप इसमें डेट भी डाल सकते हैं। यानी जिस तरह के आपकी कंप्यूटर में डेट पड़ी होती है कि आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ना फॉर दैट डेट टू दैट डेट फ्रॉम टू भी डेट डाल सकते हैं। सिर्फ 23 का ले लें डेटा, 23 में सिर्फ एक ही है एंट्री, 24 का ले लें, 25 का ले लें, 26 का ले लें, 23 से लेके 31 तक का ले लें। शिफ्ट दबाएंगे यहाँ से आप, 31 तक का डेटा आ गया। ये आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास पार्टी भी डिटेल में आ जाएगी। तो ये बेसिकली आप व्हाट वी कॉल इट डैशबोर्ड। इसमें देख लें, अगर आपका दिल करता है तो एक दफ़ा ट्राई कर लें इसको, ठीक है। और सारा कुछ आपका जो है बैकग्राउंड का भी आपको समझ आ गई तो सिंपल सी बात ही, तो सिर्फ डिज़ाइन देने के लिए था कि अगर आपने ना डिलीट कर देते हैं बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड यहाँ से जाना चाहते हैं, वेब से चाहते हैं, ब्राउज करके चाहते हैं, अपनी फाइल में से उठाना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है कलर वाली, तो मैं ये डाल देता हूँ, तो ये भी इसमें बैकग्राउंड बन जाएगा। जितना अच्छा बैकग्राउंड बनाएंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अगर आप ये देखें तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। कोई क्वेश्चन है तो बता दे। देखेंगे सर, फिर देखते हैं। जी आप लोग ट्राई करें, दिल करता है तो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।